अकबर बीरबल की नई रोमांचक कहानी। सबसे कीमती चीज। अकबर के दरबार में उस दिन कुछ अलग ही हलचल थी। सुबह की ठंडी हवा संगमरमर के फर्श से टकराकर ठंडक फैला रही थी। दरबारियों की पंक्ति सजी हुई थी, सैनिक अपने स्थान पर खड़े थे और बीच में सोने का सिंहासन चमक रहा था। बादशाह अकबर आज कुछ गहरी सोच में थे। उनके चेहरे पर हल्की गंभीरता थी। तभी दरबार में प्रवेश हुआ बुद्धिमान और चतुर मंत्री बीरबल का। बीरबल ने झुककर सलाम किया। जहां पनाह की जय हो, अकबर ने धीमे स्वर में कहा। बीरबल, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठा है। बताओ, इस संसार की सबसे कीमती चीज क्या है? दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ को लगा कि यह प्रश्न आसान है, तो कुछ समझ गए कि इसमें कोई गहरी बात छुपी है। सबसे पहले मंत्री टोडरमल बोले, जहां पनाह, सोना और हीरे जवाहरात से कीमती कुछ नहीं। इनके लिए लोग जान तक दे देते हैं। दूसरे दरबारी बोले, नहीं हुजूर, सबसे कीमती है ताकत। जिसके पास शक्ति है वही सब पर राज करता है। तीसरे ने कहा, ज्ञान सबसे कीमती है। अकबर ने सबकी बातें सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष नहीं आया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। तुम क्या कहते हो, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, मैं अभी उत्तर नहीं दूंगा। यदि अनुमति हो तो मैं इसे सिद्ध करके दिखाऊं। अकबर की आंखों में उत्सुकता चमकी। ठीक है, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। यदि तुमने सही उत्तर सिद्ध कर दिया तो तुम्हें इनाम मिलेगा। यदि नहीं तो दंड भी मिलेगा। दरबार समाप्त हुआ। पहला दिन। अगले दिन बीरबल साधारण कपड़े पहनकर शहर की गलियों में निकल पड़े। उन्होंने देखा, एक अमीर व्यापारी अपने खजाने की गिनती कर रहा था। उसके पास सोने चांदी के ढेर लगे थे, पर उसके चेहरे पर चिंता थी। बीरबल ने पूछा, सेठ जी, आपके पास इतना धन है, फिर भी आप चिंतित क्यों हैं? सेठ बोला, मुझे डर है कि कहीं चोरी न हो जाए, कहीं व्यापार में घाटा न हो जाए। बीरबल मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर पर उन्होंने एक बलवान पहलवान को देखा, जो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था। लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। बीरबल ने पूछा, क्या तुम सदा ऐसे ही बलवान रहोगे? पहलवान हंसकर बोला, नहीं, उम्र ढलने पर ताकत चली जाएगी। बीरबल ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। फिर उन्होंने एक विद्वान को देखा, जो शास्त्र पढ़ा रहा था। बीरबल ने पूछा, यदि आपकी स्मृति चली जाए तो? विद्वान चुप हो गया। दूसरे दिन बीरबल ने एक किसान को खेत में काम करते देखा। वह पसीना बहा रहा था, लेकिन चेहरे पर संतोष था। बीरबल ने पूछा, तुम्हारे पास धन नहीं, ताकत भी सीमित है, फिर भी तुम खुश कैसे हो? किसान बोला, महाराज, मेरे पास समय है। मैं अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ, मेहनत करता हूँ और हर दिन को जीता हूँ। धन चला जाए तो वापस आ सकता है, ताकत चली जाए तो कम हो सकती है, पर बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। तीसरे दिन दरबार फिर सजा। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने उत्तर खोज लिया? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जी हाँ, जहां पनाह, संसार की सबसे कीमती चीज है समय। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। अकबर ने पूछा, इसे सिद्ध करो। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यदि आप अपने खजाने का आधा भाग खो दें, तो क्या आप उसे वापस पा सकते हैं? अकबर बोले, हाँ, प्रयास करूं तो पा सकता हूँ। यदि आपकी सेना कमजोर हो जाए तो क्या उसे फिर से शक्तिशाली बना सकते हैं? हाँ, यदि आप कोई भूल कर दें तो क्या प्रायश्चित कर सकते हैं? हाँ, बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, परंतु यदि एक क्षण बीत जाए तो क्या उसे वापस ला सकते हैं? अकबर चुप हो गए। पूरा दरबार शांत था। बीरबल आगे बोले, धन, शक्ति, ज्ञान सब समय के अधीन है। समय चला जाए तो कुछ भी शेष नहीं रहता। एक क्षण की देरी युद्ध हार सकती है, एक क्षण की समझदारी राज्य बचा सकती है। इसलिए समय सबसे कीमती है। अकबर की आंखों में संतोष झलकने लगा। लेकिन तभी एक दरबारी बोला, यदि समय इतना कीमती है तो क्या आप इसे साबित कर सकते हैं? बीरबल मुस्कुराए, अभी करता हूँ। उन्होंने एक सेवक को बुलाया और कहा, जाओ, बाजार से सबसे महंगा हीरा खरीद कर लाओ। सेवक भागा। कुछ देर बाद वह हांफता हुआ लौटा। महाराज, बाजार में आग लग गई थी। यदि मैं 5 मिनट पहले पहुंच जाता तो हीरा मिल जाता। अब सब जल गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कहा, देखा जहां पनाह, 5 मिनट की देरी ने हीरे को राख बना दिया। धन गया, पर समय लौटकर नहीं आया। अकबर खड़े हो गए। बीरबल, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि सबसे तेज है। सचमुच समय ही सबसे कीमती है। उन्होंने बीरबल को सोने की थाली में पुरस्कार दिया।
अंतिम मोड़, दरबार समाप्त हुआ, पर अकबर अभी भी विचार में थे। उन्होंने बीरबल को निजी कक्ष में बुलाया। बीरबल, यदि समय इतना कीमती है तो हम इसे कैसे संभालें? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, समय को रोका नहीं जा सकता, पर उसका सदुपयोग किया जा सकता है। हर निर्णय सोच समझ कर लें, हर दिन को अर्थपूर्ण बनाएं और व्यर्थ विवादों में समय न गंवाएं। अकबर ने सिर हिलाया। उस दिन से उन्होंने दरबार की व्यवस्था बदली। फालतू बहसें कम की, न्याय जल्दी देने लगे और राज्य के कार्य समय पर पूरे होने लगे। राज्य में खुशहाली बढ़ी। लोग कहने लगे, हमारे बादशाह न केवल शक्तिशाली हैं, बल्कि समय की कीमत भी जानते हैं। और इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी सदा के लिए यादगार बन गई कि इस संसार में सबसे कीमती चीज न सोना है, न ताकत, न हीरा। सबसे कीमती है समय। अदृश्य दुश्मन। अकबर बीरबल की महाकथा। अकबर का दरबार अपनी शान, न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था, और उस दरबार की शान थे उनके प्रिय मंत्री बीरबल। लेकिन ये कहानी किसी साधारण प्रश्न या पहेली की नहीं। ये कहानी है एक ऐसे रहस्य की जिसने पूरे मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी थी। भाग 1, रहस्यमय चेतावनी। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें आगरा किले की दीवारों पर पड़ी, तभी महल के मुख्य द्वार पर एक घायल सिपाही गिर पड़ा। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर तलवार के निशान थे। उसे तुरंत दरबार में लाया गया। सिपाही ने कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, राज्य में एक अदृश्य दुश्मन घुस आया है। वह किसी को दिखाई नहीं देता, पर हर जगह उसका असर है। इतना कहकर वह बेहोश हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की भौहें तन गईं। अदृश्य दुश्मन, ये कैसी बात है? कुछ दरबारियों ने इसे अफवाह कहा, पर बीरबल की आंखों में चिंता थी। जहांपनाह, बीरबल बोले, हर अफवाह के पीछे कोई न कोई सत्य छुपा होता है। हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। भाग 2, गायब होते व्यापारी। अगले ही दिन खबर आई कि शहर के 3 बड़े व्यापारी अचानक लापता हो गए। कोई शोर नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस गायब। बाजार में डर फैल गया। लोग कहने लगे, कोई जादूगर है, कोई भूत है, कोई शैतानी ताकत है। अकबर ने तुरंत बीरबल को जांच का आदेश दिया। बीरबल ने सादे कपड़े पहने और रात को अकेले शहर की गलियों में निकल पड़े। उन्होंने देखा, जहां व्यापारी गायब हुए थे वहां एक अजीब सी निशानी थी, दीवार पर काला धुआं जैसा चिन्ह। ये सामान्य बात नहीं, बीरबल बुदबुदाए। भाग 3, गुप्त सुरंग। तीसरी रात बीरबल को एक बूढ़े फकीर ने रोका। मंत्री जी, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो जमीन के नीचे है। बीरबल चौंक गए। फकीर ने बताया कि कई साल पहले आगरा किले के नीचे गुप्त सुरंगें बनाई गई थीं, युद्ध के समय भागने के लिए। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को बुलाया और सुरंगों की खोज शुरू हुई। कई घंटों की खोज के बाद उन्हें एक छुपा हुआ दरवाजा मिला। अंदर घुप अंधेरा था, दीवारों पर मशालों के निशान थे और जमीन पर घसीटे जाने के निशान। यही है रहस्य की शुरुआत, बीरबल ने कहा। भाग 4, असली साजिश। सुरंग के अंत में एक बड़ा कक्ष था। वहां कुछ लोग नकाब पहने बैठे थे। बीरबल ने छिपकर उनकी बातें सुनी। जब तक डर बना रहेगा, लोग विद्रोह नहीं करेंगे, हम अफवाह फैलाएंगे और धीरे धीरे खजाना लूट लेंगे। बीरबल समझ गए, यह कोई भूत नहीं, बल्कि इंसानों की चाल थी। इन लोगों का नेता था दरबार का ही एक मंत्री, जो अकबर से नाराज था क्योंकि उसे पदोन्नति नहीं मिली थी। वह राज्य में डर फैलाकर अकबर की छवि खराब करना चाहता था। भाग 5, चतुर योजना। बीरबल सीधे अकबर के पास नहीं गए। उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में बीरबल ने घोषणा की, जहांपनाह, आज रात में उस अदृश्य दुश्मन को पकड़कर दरबार में लाऊंगा। पूरा शहर इकट्ठा हो गया। रात को बीरबल ने सुरंग के बाहर जाल बिछाया। जब नकाबपोश लोग बाहर निकले तो सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। उनका नेता भागने लगा, लेकिन सामने अकबर स्वयं खड़े थे। तो तुम हो हमारे अदृश्य दुश्मन। अकबर गरजे। मंत्री कांप उठा, मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, लालच ने मुझे अंधा कर दिया। भाग 6, न्याय और सीख। अगले दिन दरबार में अपराधियों को सजा सुनाई गई। अकबर ने कहा, राज्य को बाहरी दुश्मन से उतना खतरा नहीं जितना अंदर छुपे विश्वासघाती से। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, असली अदृश्य दुश्मन डर था। जब लोग डर जाते हैं तो सच्चाई देखना बंद कर देते हैं। अकबर ने सिर हिलाया, और इसलिए हमें हमेशा बुद्धि और साहस से काम लेना चाहिए। अंतिम संदेश। उस दिन के बाद राज्य में फिर कभी ऐसी अफवाह नहीं फैली। लोग समझ गए, डर और लालच ही असली दुश्मन है। और एक बार फिर साबित हुआ कि बीरबल की बुद्धि और अकबर का न्याय मिलकर किसी भी रहस्य को सुलझा सकते हैं।
नवरत्नों का गुप्त रहस्य। एक विशाल रोमांचक कथा। अकबर और बीरबल। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। दिल्ली और आगरा की गलियां रौनक से भरी थीं। महलों में रोशनी, बाजारों में चहल पहल और दरबार में न्याय की गूंज सुनाई देती थी। उस भव्य दरबार के केंद्र में विराजमान थे महान बादशाह अकबर और उनके प्रिय बुद्धिमान मंत्री बीरबल। लेकिन ये कहानी किसी साधारण बुद्धि परीक्षा की नहीं। ये कहानी है विश्वास, विश्वासघात, रहस्य और एक ऐसे खजाने की जो सोने चांदी से नहीं बल्कि बुद्धि से जुड़ा था। अध्याय 1। एक अनोखा उपहार। एक दिन फारस से एक राजदूत दरबार में उपस्थित हुआ। उसके हाथ में रेशमी कपड़े में लिपटा एक डिब्बा था। जहां पनाह, उसने झुककर कहा, हमारे बादशाह की ओर से यह अनमोल उपहार स्वीकार करें। डिब्बा खोला गया। भीतर 9 चमकते हुए रत्न थे, हर एक अलग रंग का, अलग चमक वाला। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। राजदूत बोला, इन रत्नों में एक विशेष रहस्य है। यदि आप इन्हें सही क्रम में सजाएंगे तो यह आपके राज्य को समृद्धि देगा। यदि गलत क्रम हुआ तो दुर्भाग्य शुरू होगा। ये कहकर वह मुस्कुराया। अकबर ने गंभीरता से रत्नों को देखा। क्या ये कोई चुनौती है? राजदूत ने उत्तर दिया, हाँ जहां पनाह, ये बुद्धि की परीक्षा है। अध्याय 2। दरबार में बहस। रत्नों को सिंहासन के सामने रख दिया गया। हर रत्न पर एक छोटा सा चिन्ह बना था। कोई बोला, इन्हें इंद्रधनुष के क्रम में सजाइए। कोई बोला, सबसे बड़ा बीच में होना चाहिए। लेकिन कोई निश्चित नहीं था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तुम क्या कहते हो? बीरबल ने रत्नों को ध्यान से देखा पर तुरंत उत्तर नहीं दिया। जहां पनाह, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। अध्याय 3। पहली रात का रहस्य। रात में बीरबल ने उन रत्नों को अपने कक्ष में मंगवाया। उन्होंने देखा कि हर रत्न पर एक छोटा अक्षर खुदा हुआ है। उन्होंने दीपक की रोशनी में ध्यान से देखा। अक्षर मिलकर एक वाक्य बना सकते थे, पर एक अक्षर गायब था। गायब अक्षर। बीरबल सोच में पड़ गए। अचानक उन्हें ध्यान आया, राजदूत जब रत्न रख रहा था तब एक रत्न थोड़ी देर उसके हाथ में रुका था। क्या उसने कुछ बदल दिया? बीरबल बुदबुदाए। अध्याय 4। गायब पहरेदार। अगली सुबह खबर आई कि महल का एक पहरेदार गायब है। वही पहरेदार जो उस रात खजाने के कक्ष के पास तैनात था। अब मामला और गंभीर हो गया। अकबर ने कहा, क्या ये केवल पहेली है या साजिश? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, जब पहेली और साजिश साथ हों तो उत्तर और भी खतरनाक होता है। अध्याय 5। गुप्त संदेश। बीरबल ने रत्नों को अलग अलग क्रम में सजाना शुरू किया। अचानक उन्हें समझ आया, हर रत्न का रंग एक गुण का प्रतीक था। लाल साहस, नीला सत्य, हरा समृद्धि, पीला ज्ञान, सफेद शांति और अन्य 4 भी विभिन्न सद्गुणों के प्रतीक थे। जब उन्होंने उन्हें सही नैतिक क्रम में सजाया तो अक्षरों से एक वाक्य बना, राज्य की शक्ति उसके गुणों में है। बीरबल मुस्कुराए। अध्याय 6। असली चाल। बीरबल ने अकबर को बताया, जहां पनाह, ये केवल पहेली नहीं थी। राजदूत हमें भ्रमित करना चाहता था। यदि हम लालच में आकर रत्नों को धन के रूप में देखते तो हम असफल होते। उसी समय सैनिकों ने खबर दी, गायब पहरेदार पकड़ा गया है। उसने कबूल किया कि उसे रिश्वत देकर एक रत्न बदलवाया गया था ताकि अक्षरों का क्रम बिगड़ जाए और संदेश गलत बन जाए। अध्याय 7। दरबार में खुलासा। अगले दिन दरबार में राजदूत को बुलाया गया। बीरबल ने कहा, आपका रहस्य हमने सुलझा लिया है। उन्होंने सही क्रम में रत्न सजाए। पूरा दरबार चमक उठा। बीरबल बोले, आपने सोचा था कि हम लालच में पड़ेंगे, पर हमारा राज्य गुणों पर चलता है, रत्नों पर नहीं। राजदूत शर्मिंदा हो गया। अध्याय 8। अंतिम परीक्षा। राजदूत ने कहा, ठीक है, अंतिम प्रश्न, यदि ये रत्न चोरी हो जाएं तो? बीरबल हंसे, तो भी हमारा राज्य सुरक्षित रहेगा, क्योंकि असली रत्न हमारे गुण हैं जिन्हें कोई चुरा नहीं सकता। अकबर गर्व से मुस्कुराए। उपसंहार। उस दिन के बाद वे 9 रत्न दरबार में प्रतीक के रूप में रखे गए, धन के लिए नहीं बल्कि मूल्यों की याद दिलाने के लिए। और एक बार फिर सिद्ध हुआ, बीरबल की बुद्धि और अकबर का न्याय मिलकर किसी भी साजिश को मात दे सकते हैं। सिंहासन का रहस्य। 1 घंटे की पूरी फिल्म जैसी कहानी, सस्पेंस, ड्रामा, इमोशन और क्लाइमैक्स। मुगल सल्तनत अपनी शक्ति के चरम पर थी। आगरा का किला सूरज की रोशनी में चमक रहा था। विशाल दरबार सजा हुआ था। सैनिक अनुशासन में खड़े थे और बीच में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे महान बादशाह अकबर। उनके दाहिने हाथ बुद्धिमान और चतुर मंत्री बीरबल। लेकिन इस दिन दरबार की हवा में कुछ अजीब सा तनाव था, रहस्यमयी भविष्यवाणी। दरबार के बीच एक ज्योतिषी लाया गया। वह कांप रहा था। जहां पनाह, उसने धीमे स्वर में कहा,
सिंहासन खतरे में है, कोई अपना ही विश्वासघात करेगा। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। अकबर की भौहें सिकुड़ी। क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? ज्योतिषी बोला, 3 संकेत मिलेंगे। पहला, खजाने में चोरी। दूसरा, सेना में बगावत। तीसरा, दरबार में झूठा आरोप। ये कहकर वह चला गया। अकबर ने हंसकर बात टाल दी, पर बीरबल की आंखें गंभीर थीं। जहांपनाह, कभी कभी चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। पहला संकेत, खजाने की चोरी। 2 दिन बाद महल में हड़कंप मच गया। राजकोष से एक अनमोल मुकुट गायब था। कोई ताला टूटा नहीं, कोई पहरेदार घायल नहीं, जैसे चोरी हवा में हुई हो। अकबर क्रोधित हुए। यह असंभव है, बीरबल ने शांत स्वर में कहा। असंभव वही होता है जिसे हमने ध्यान से नहीं देखा। उन्होंने पहरेदारों से पूछताछ की। एक पहरेदार बार बार नजरें चुरा रहा था। बीरबल ने उसे अलग बुलाया। डर मत, सच बोलोगे तो दंड कम होगा। पहरेदार रो पड़ा। मुझे आदेश मिला था एक ऊंचे पद वाले व्यक्ति से। कौन? वह नाम लेने ही वाला था कि अचानक महल में आग की खबर आई। ध्यान भटक गया। बीरबल समझ गए कोई साजिश बहुत गहरी है। दूसरा संकेत, सेना में विद्रोह। कुछ सैनिकों ने वेतन न मिलने की अफवाह फैलाई। छोटा सा असंतोष बगावत का रूप लेने लगा। अकबर चिंतित हुए, ये सब एक साथ क्यों हो रहा है? बीरबल ने नक्शा मंगवाया। जहांपनाह, चोरी और विद्रोह दोनों की जड़ एक ही जगह है। कहाँ? दरबार के भीतर। उसी शाम दरबार में एक मंत्री ने अचानक आरोप लगाया, जहांपनाह, बीरबल ही असली गद्दार है। वह सेना और खजाने दोनों पर प्रभाव रखता है। पूरा दरबार सन्न। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। एक पल को सन्नाटा छा गया। बीरबल, क्या ये सच है? बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहांपनाह, यदि मैं दोषी हूं तो मुझे दंड दीजिए, पर पहले मुझे एक रात का समय दीजिए सच्चाई सिद्ध करने के लिए। अकबर दुविधा में थे, पर उन्होंने अनुमति दे दी। सच्चाई की खोज। रात में बीरबल ने भेष बदल लिया। वह उसी मंत्री के घर पहुंचे जिसने आरोप लगाया था। वहां गुप्त बैठक चल रही थी। बीरबल ने सुना, कल सुबह अकबर बीरबल को कैद करेंगे, फिर सिंहासन कमजोर होगा और हम नया शासन स्थापित करेंगे। साफ था, आरोप लगाने वाला मंत्री ही असली गद्दार था। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। दरबार का निर्णायक क्षण। अगली सुबह दरबार सजा। अकबर ने कहा, आज निर्णय होगा। मंत्री आगे बढ़ा, जहांपनाह, राज्य के लिए बीरबल को दंड दें। तभी दरबार के द्वार खुले। सैनिक अंदर आए और उनके साथ वही गुप्त बैठक में शामिल लोग थे। बीरबल बोले, जहांपनाह, कल रात की बातचीत के गवाह उपस्थित हैं। सबूत पेश हुए। मंत्री का चेहरा पीला पड़ गया। अकबर क्रोध से उठ खड़े हुए। तुमने हमारे विश्वास के साथ विश्वासघात किया। मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। दरबार में शांति छा गई। अकबर बीरबल के पास आए। तुम पर संदेह करना मेरी भूल थी। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, संदेह कभी कभी सत्य तक पहुंचने का मार्ग बनता है। क्लैपबोर्ड उपसंहार। राज्य में फिर शांति लौट आए। अकबर ने घोषणा की, सिंहासन की असली शक्ति सोने में नहीं, विश्वास और बुद्धि में है। दरबार तालियों से गूंज उठा। और इस प्रकार अकबर और बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई चाहे कितनी भी छुपी हो, बुद्धि की रोशनी उसे उजागर कर ही देती है। यूरोपीय महल अकबर बीरबल की बिल्कुल नई अनसुनी कहानी। अकबर के दरबार में हर दिन कोई न कोई नई पहेली, नया विवाद या नया रहस्य सामने आ ही जाता था। लेकिन उस दिन जो हुआ, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। सुबह का समय था। दरबार सजा हुआ था। अचानक एक बूढ़ा कारीगर दरबार में आया। उसके हाथ में एक बड़ा सा ढका हुआ दर्पण था। उसने झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, यह कोई साधारण दर्पण नहीं है। ये सच दिखाता है, लेकिन चेहरा नहीं, इंसान की नीयत। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, अगर यह सच है तो इसे यहीं पर आजमाया जाए। कारीगर ने कपड़ा हटाया। दर्पण साधारण ही दिख रहा था। सबसे पहले एक दरबारी को बुलाया गया। वह बहुत ईमानदार होने का दावा करता था। जैसे ही वह दर्पण के सामने खड़ा हुआ, उसका चेहरा धुंधला सा दिखाई देने लगा और पीछे अजीब सी काली परछाई उभर आई। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी घबरा कर बोला, जहांपनाह, ये जादू है, मैं निर्दोष हूँ। अब सबकी नजरें बीरबल पर थीं। बीरबल मुस्कुरा रहे थे, लेकिन चुप थे। एक एक करके कई दरबारी दर्पण के सामने गए। किसी के पीछे लाल धब्बे दिखाई दिए, किसी के पीछे धुएं जैसी आकृति। सबके चेहरों पर चिंता थी। अंत में बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम भी जाओ। बीरबल शांत भाव से दर्पण के सामने खड़े हो गए। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ।
फिर दर्पण में उनका चेहरा साफ दिखा और पीछे हल्की सी सुनहरी रोशनी चमकने लगी। दरबार में कानाफूसी तेज हो गई। कारीगर बोला, जहांपनाह, देख लिया आपने, यही सच्चाई है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, अगर ये दर्पण सच दिखाता है तो दरबार में कई लोग दोषी हैं। कुछ दरबारियों के चेहरे उतर गए। वे सोचने लगे कि अब उनकी पोल खुल जाएगी। लेकिन तभी बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, क्या मुझे इस दर्पण को थोड़ी देर के लिए देखने की अनुमति है? अकबर ने इशारा किया। बीरबल दर्पण के पास गए। उन्होंने उसे ध्यान से देखा, उसकी चौखट को टटोला, पीछे हाथ लगाया। फिर बोले, जहांपनाह, क्या ये कारीगर कल रात महल में ही ठहरा था? कारीगर चौंक गया। जी हाँ, और क्या उसे दरबारियों के कक्षों के पास घूमने की अनुमति मिली थी? कारीगर पसीना पसीना हो गया। मैं तो बस काम कर रहा था। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, ये दर्पण जादुई नहीं है। इसकी पिछली सतह पर हल्की सी रंगीन परत चढ़ाई गई है। जब रोशनी एक खास कोण से पड़ती है तो अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। और जहां तक परछाइयों की बात है, ये सब मन का भ्रम है। दरबार हैरान रह गया। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, फिर तुम्हारे पीछे सुनहरी रोशनी कैसे दिखी? बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि मैंने दर्पण के सामने खड़े होने से पहले उसकी दिशा थोड़ी बदल दी थी, जहां सीधी धूप आ रही थी। अब सबकी नजरें कारीगर पर थीं। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, असली खेल दर्पण का नहीं, डर का था। इस कारीगर ने पहले ही दरबारियों के बीच ये बात फैला दी थी कि दर्पण नियत दिखाता है। जब कोई डर के साथ उसके सामने गया तो उसे अपने ही अपराध याद आए और वह घबरा गया। बाकी काम रोशनी और रंगों ने कर दिया। कारीगर घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, कुछ दरबारियों ने मुझे सोना देने का वादा किया था ताकि वे अपने दुश्मनों को बदनाम कर सकें। दरबार में खलबली मच गई। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। तो ये सब साजिश थी? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ, जहांपनाह, डर इंसान को खुद ही दोषी बना देता है। जो सच्चा है वह किसी दर्पण से नहीं डरता। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि साजिश करने वाले दरबारियों की जांच की जाए। कारीगर को दंड तो मिला, लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी से एक बड़ा षड्यंत्र सामने आ गया। दरबार खत्म होने के बाद अकबर ने बीरबल से अकेले में पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह सब छल है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर कोई दर्पण सच में नियत दिखा सकता तो दुनिया में झूठ बचता ही नहीं। और जब कोई दावा बहुत बड़ा हो तो उसमें शक जरूर होना चाहिए। अकबर हंस पड़े, तुम सच में अद्भुत हो बीरबल। उस दिन के बाद दरबार में एक नई कहावत मशहूर हो गई, नियत दर्पण में नहीं, कर्मों में दिखती है। और इस तरह एक जादुई दर्पण का रहस्य बीरबल की बुद्धि से सुलझ गया। लेकिन कहते हैं, उस दिन के बाद से दरबार में जब भी कोई नया व्यक्ति आता तो दरबारी मजाक में कहते, सावधान रहना, कहीं बीरबल तुम्हारे लिए भी कोई नया दर्पण न ले आए। और सब हंस पड़ते। अकबर बीरबल, दर्पण की वापसी पार्ट 2। अकबर के दरबार में दर्पण वाली घटना को कई महीने बीत चुके थे। सब कुछ शांत था, लेकिन शांति कभी कभी तूफान से पहले आती है। एक रात महल के खजाने से कुछ कीमती हीरे गायब हो गए। पहरेदारों ने कसम खाई कि किसी ने अंदर बाहर नहीं किया। दरबार में खलबली मच गई। सुबह होते ही अकबर ने सभा बुलाई। ये चोरी महल के अंदर के किसी व्यक्ति ने की है, उन्होंने कठोर स्वर में कहा। सबकी निगाहें फिर से बीरबल पर गईं। तभी एक सैनिक घबराया हुआ अंदर आया। जहांपनाह, वही पुराना कारीगर महल के बाहर दिखा है और उसके हाथ में फिर वही दर्पण है। दरबार में सनसनी फैल गई। कारीगर को तुरंत बुलाया गया। वह इस बार पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी दिख रहा था। जहांपनाह, उसने झुककर कहा, मैंने सुना कि महल में चोरी हुई है। मेरा दर्पण फिर आपकी मदद कर सकता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी। ठीक है, अकबर बोले, अगर तुम्हारा दर्पण सच दिखाता है तो चोर को सामने लाओ। दर्पण दरबार के बीचों बीच रख दिया गया। एक एक करके सभी पहरेदार, मंत्री और सेवक उसके सामने खड़े हुए। इस बार दर्पण में हल्की हल्की दरारें सी दिखाई देती थीं और कुछ चेहरों के पीछे धुंधली परछाइयां। जब एक युवा सैनिक दर्पण के सामने आया तो उसके पीछे गहरा काला धुआं दिखाई दिया। वह कांपने लगा। मैं निर्दोष हूँ, वह चिल्लाया। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कारीगर बोला, जहांपनाह, यही चोर है। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन तभी बीरबल आगे बढ़े। जहांपनाह, क्या मैं इस बार दर्पण के सामने खड़ा हो सकता हूँ? अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल दर्पण के सामने खड़े हुए। इस बार कुछ अजीब हुआ, दर्पण पूरी तरह धुंधला हो गया।
कोई रोशनी नहीं, कोई रंग नहीं। कारीगर घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि इस बार दर्पण सच में कुछ नहीं दिखा रहा। ये सिर्फ दिखावा है। उन्होंने सैनिकों को इशारा किया। दर्पण को उठाकर खिड़की के पास ले जाया गया। धूप पड़ते ही उसके पीछे छुपी एक पतली धातु की परत चमक उठी। बीरबल बोले, इस बार इसमें सिर्फ रंग नहीं, बल्कि पीछे एक छोटा सा चित्र भी छुपाया गया है। जब कोई डरता है तो उसका चेहरा और हरकतें उसे दोषी दिखाती हैं। दर्पण नहीं, इंसान खुद अपनी घबराहट से पकड़ा जाता है। फिर उन्होंने अचानक उस युवा सैनिक की ओर देखा। लेकिन जहांपनाह, असली चोर यह नहीं है। दरबार चौंक गया। बीरबल ने आगे कहा, चोरी उस रात हुई जब पहरे बदल रहे थे। उस समय सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा था जिसे खजाने के पास जाने की अनुमति थी, खजांची। खजांची के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने दर्पण की जरूरत नहीं समझी, बीरबल बोले, मैंने सिर्फ पहरे का समय और खजाने की चाबी का हिसाब देखा। और चाबी उसी के पास थी। खजांची घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सोचा था कि सबका ध्यान फिर दर्पण पर चला जाएगा और मैं बच जाऊंगा। कारीगर भी सन्न रह गया। मैंने तो सिर्फ मौका देखा था, मुझे लगा फिर से डर का खेल खेल लूं। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली ताकत दिमाग में होती है, जादू में नहीं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, दर्पण कभी नियत नहीं दिखा सकता, लेकिन इंसान की लालच और डर वही उसे बेनकाब कर देते हैं। कारीगर को इस बार सख्त दंड मिला और खजांची को कारागार भेज दिया गया। उस दिन के बाद दरबार में एक और कहावत जुड़ गई, झूठ का दर्पण बार बार टूटता है, सच को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। और इस तरह दर्पण की वापसी भी बीरबल की बुद्धि के आगे हार गई। अकबर बीरबल, शाही मुहर का रहस्य पार्ट 3। दर्पण की घटना के बाद दरबार में सब कुछ शांत था, लेकिन एक सुबह महल में अफरा तफरी मच गई। अकबर की शाही मुहर गायब थी। वह मुहर जिससे राज्य के महत्वपूर्ण फरमान जारी होते थे, अगर वह गलत हाथों में चली जाए तो पूरा साम्राज्य संकट में पड़ सकता था। अकबर का चेहरा गंभीर था। ये साधारण चोरी नहीं है, ये राजद्रोह है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें फिर से बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, जहांपनाह, मुहर आखिरी बार किसने देखी थी? मुख्य लेखक बोला, कल रात एक जरूरी फरमान जारी हुआ था। उसके बाद मुहर संदूक में रख दी गई थी, और संदूक की चाबी वह मेरे पास थी और सुबह भी मेरे पास ही मिली। दरबार में शक की लहर दौड़ गई। अकबर ने आदेश दिया कि महल के सभी अधिकारियों की तलाशी ली जाए, लेकिन मुहर कहीं नहीं मिली। तभी एक दूत दौड़ता हुआ आया, जहांपनाह, पड़ोसी राज्य को एक फरमान मिला है जिस पर आपकी शाही मुहर लगी है। उसमें लिखा है कि उन्हें सीमावर्ती भूमि सौंप दी गई है। अकबर क्रोध से भर उठे, यह असंभव है, मैंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। बीरबल ने फरमान मंगवाया। उन्होंने ध्यान से कागज को देखा, मुहर को छुआ, फिर हल्का सा मुस्कुराए। जहांपनाह, क्या मैं एक प्रयोग कर सकता हूँ? अकबर ने इशारा किया। बीरबल ने दरबार के बीच में एक बड़ी मेज रखवाई। उस पर मोम गरम कराया गया। फिर उन्होंने कहा, जो भी इस मुहर के संपर्क में आया है, उसके हाथों पर मोम का हल्का सा निशान जरूर होगा। सब दरबारी एक एक करके आगे आए। उनके हाथों पर गरम मोम की एक बूंद डाली गई ताकि पता चले किसकी त्वचा पर पहले से मोम के हल्के कण चिपके हैं। अचानक एक अधिकारी के हाथ पर मोम डालते ही वह चीख उठा, आह, जल गया। बीरबल ने ध्यान से देखा। उसके हाथ पर पहले से ही सूखे मोम की पतली परत थी। जहांपनाह, बीरबल बोले, मुहर लगाते समय गरम मोम का इस्तेमाल होता है। जिसने कल रात फरमान पर मुहर लगाए, उसके हाथ पर मोम के निशान रह गए होंगे। अधिकारी घबरा गया। नहीं, मैं तो। बीरबल ने उसे रोका, अगर तुम निर्दोष हो तो बताओ तुम्हारे हाथ पर यह सूखा मोम कैसे आया? वह चुप हो गया। अकबर की आंखों में क्रोध चमक उठा। सच बताओ। अधिकारी घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे दुश्मन राज्य से सोने का लालच मिला था। मैंने नकली फरमान तैयार किया और असली मुहर से उस पर निशान लगा दिया, फिर मुहर को महल के बगीचे में छुपा दिया। सैनिक तुरंत बगीचे की ओर दौड़े। कुछ ही देर में मुहर मिल गई। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी लालच ने पूरे राज्य को खतरे में डाल दिया। अधिकारी को कारागार भेज दिया गया। दरबार समाप्त होने के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मोम ही सुराग है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, जो अपराध करता है वह कोई न कोई निशान छोड़ ही देता है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। अकबर ने संतोष की सांस ली।
तुम्हारी बुद्धि ही हमारी असली शाही मुहर है बीरबल। उस दिन से दरबार में एक नई कहावत प्रचलित हुई, राज की रक्षा तलवार से नहीं, सच को पहचानने वाली बुद्धि से होती है। और इस तरह शाही मुहर का रहस्य भी सुलझ गया।